हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि यहीं पे सारी अपडेट मिलती है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे अनदर चैनल को जो कि है आर्मी की एडवाइस, जहाँ पे मिलेगी आपको बहुत सारी लेटेस्ट वीडियो जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और रिलेशनशिप के बारे में, आपके डेली लाइफ के बारे में आपको बहुत कुछ बताती है। चलिए अब जानते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या है ख़ास। लेकिन सबसे पहले इस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो आप वहां से सब्सक्राइब ज़रूर करना। बात करते हैं कन्वोकेशंस के बारे में, जिसे कहते हैं हिंदी में दीक्षांत समारोह। आखिर दीक्षांत समारोह है क्या और क्यों इसे करना ज़रूरी है। हर एक स्टूडेंट जो इग्नू में एडमिशन लेता है वो चाहता है कि उसे फाइनली उसका डिग्री उसे रिसीव हो जाए। लेकिन डिग्री लेने का प्रोसेस इतना इजी नहीं है। आप चाहे किसी भी कोर्स को कर रहे हो, चाहे वो आपका बैचलर डिग्री हो या फिर मास्टर या फिर डिप्लोमा या फिर कोई भी कोर्स, उस कोर्स को करने के बाद जैसे ही आपका ड्यूरेशन ख़त्म होता है उसके बाद आपको मिलती है ग्रेड कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और कुछ और डॉक्यूमेंट्स। लेकिन उसी के साथ आपको और एक चीज़ लेनी होती है जिसे कहते हैं कन्वोकेशन का। दीक्षांत समारोह के थ्रू आपको दिया जाता है फाइनल आपका जिसे हम कहते हैं आप सर के लिए आपका फाइनल सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट जारी कहाँ से होता है? इग्नू के हेड ऑफिस से ये जारी होता है, जो दिल्ली के थ्रू आपको दिया जाता है। दिल्ली मैदानगढ़ी में इग्नू का जो है हेड ऑफिस है, वहीं से आपको दी जाती है आपकी फाइनल डिग्री। वो डिग्री आप तक कैसे पहुंचती है? ऑनलाइन मीडियम से पहुंचती है, ऑफलाइन मीडियम से पहुंचती है। दोनों तरीके से आप तक पहुंच सकती है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ करना होता है। जैसे ही आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है आपको करनी होती है रजिस्ट्रेशन। लेकिन सबसे पहले आपको ये कब पता चलेगा कि मेरा प्रोग्राम अब कंप्लीट हो चुका है? सपोज आपने बैचलर डिग्री का कोर्स किया या फिर आप मास्टर डिग्री का कोर्स कर रहे हैं, आपके 3 ईयर के एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो गए, उसके बाद आपका ग्रेड कार्ड जब कुछ इस तरीके का दिखने लगे तब आप समझ जाइए कि हमारा जो एग्जामिनेशंस और हमारे 3 साल का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे सवाल बहुत सारे और हैं जो स्टूडेंट के पास है कि हमें कब और कैसे सबमिट करना चाहिए, किस टाइम पे हमें कन्वोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या सभी स्टूडेंट के लिए कन्वोकेशन का फॉर्म भरना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो ऐसे ही बहुत सारे सवालों के साथ ये वीडियो भरा हुआ है। तो आप पूरी वीडियो को अगर आप देखोगे तो कन्वोकेशन के बारे में एक भी सवाल या फिर एक भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। दोस्तों, ये है कुछ लिस्ट जिसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कुछ स्टूडेंट के नाम और उसी के साथ यहाँ पे डिग्री नंबर। यही है आपका डिग्री नंबर। इसी के थ्रू यही डिग्री नंबर आपका फाइनल है और जो आपको ये सर्टिफाइड करता है कि आपको फाइनल डिग्री मिल चुकी है और उसी के साथ साथ ही आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे सारे सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे मैं दूंगी क्योंकि मैंने इसे लिस्टेड कर लिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और मुझे भी कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए सवालों के साथ शुरू करते हैं। कन्वोकेशन के बारे में मैंने आपको बताया, फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ। कन्वोकेशन होता है एक समारोह। जैसे ही स्टूडेंट अपनी सारी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद स्टूडेंट को बुलाया जाता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है कोई ऐसे प्रमुख अतिथि से, चीफ गेस्ट से, जो उन्हें सम्मान देते हैं और उसी के साथ उनकी डिग्री उन्हें प्रदान करते हैं। ये कब और कैसे होता है? देखिए, कन्वोकेशन हर साल होता है। हर साल कन्वोकेशन होता है। इसके होने का समय कब है? तो हर साल फरवरी से जनवरी, फरवरी, मार्च के बीच में आपका कन्वोकेशन होता है। फिलहाल अभी 35वां दीक्षांत समारोह हुआ, अब 36वां दीक्षांत समारोह नेक्स्ट ईयर यानी 2023 में होगा। फिलहाल इसके बारे में नोटिफिकेशंस आएंगी, इसका टाइम टेबल बताया जाएगा, वेन्यू डिसाइड किया जाएगा और सारी चीज़ें आपको अवेलेबल की जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ सवाल लेते हैं। चलें, परीक्षा के बाद इग्नू दीक्षांत समारोह की डिग्री कैसे रिसीव करें? तो दोस्तों, सबसे पहले डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। दीक्षांत समारोह का शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको दिया जाएगा लिंक।
इस लिंक में आने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको आई एग्री करना होगा और इस फॉर्म को भरना होगा। याद रखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फ़ी देना पड़ेगा। ये फ़ी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन सारे सब्जेक्ट्स में नहीं होता। कहने का मतलब सिर्फ आपके थ्योरी पेपर के लिए ही आपका कन्वोकेशन अवेलेबल है। यहाँ आपको अलग से प्रैक्टिकल और ये अलग डिसर्शन या फिर किसी चीज़ के लिए आपको करना नहीं होगा। ये फाइनली सिर्फ आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना होता है, फ़ी सबमिट करना होता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा कि अंतिम परीक्षा के बाद कितने समय के लिए आपको इंतज़ार करना होगा और डिग्री कब मिल सकती है। तो जैसे ही आपका फाइनल एग्जामिनेशंस हुआ, आपके कार्यक्रम को पूरा होने के बाद 8 महीने से 1 साल तक का समय आपको लगता है। जैसे कि आपने यहाँ पे दिसंबर सेशन का एग्जामिनेशंस दिया दिसंबर में, ठीक है, तो आपको यहाँ रिजल्ट जो इश्यू होगा वो फाइनलाइज होता है कम से कम 2 मंथ के बाद। ठीक है, तो आपको मार्च तक आपका रिजल्ट आपको दे दिया गया। अब आप उसमें पास हो गए, आपके सारे रिजल्ट कंप्लीटेड हैं, तो उसके बाद आपको लगभग 8 महीने तक का समय लेता है और 8 महीने से 1 साल के समय के बीच में आपको यहाँ पे आपकी डिग्री दे दी जाती है। अब ये कैसे आप तक पहुंचता है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप तक पहुंचता है। कहने का मतलब है आप ऑनलाइन भी इसे रिसीव करते हैं और ऑफलाइन बाय पोस्ट भी जाके रिसीव करते हैं और आप प्रेजेंट होके भी इसे रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे अगला इग्नू दीक्षांत समारोह कब है, तो ये 36वां दीक्षांत समारोह 2023 में आयोजित किया जाएगा। इग्नू के 36वें दीक्षांत समारोह के लिए कौन पात्र होगा, एलिजिबल कौन कौन है। दिसंबर 2021 और जून 2017 से पास आउट जितने लर्नर्स हैं उनके लिए एलिजिबल होगा कि आप जाके अपना दीक्षांत समारोह में जाके आप ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना एडमिशन्स काफ़ी समय पहले करवाया है और वो भूल गए कि हमें कन्वोकेशंस यानी कि अपना फाइनल रिजल्ट लेना था। जैसे कि एक स्टूडेंट की एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपके लिए लेती हूँ। जैसे कि ये स्टूडेंट है, आप देख सकते हैं 2013 में इन्होंने एडमिशन कराया था, जून 2019 में इनका आखिरी एग्जामिनेशन हुआ, लेकिन ये लेना भूल गए थे। अभी करेंगे क्या, तो इसके लिए आपको यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ओल्ड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी कन्वोकेशन होता है, ओल्ड स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी डिग्री को ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का, जो पुराने स्टूडेंट है उनका जो सर्टिफिकेट होता है फाइनल डिग्री, वो आपको आपके स्टडी सेंटर में या फिर रीजनल सेंटर में जाके मिल जाएगा। उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, फी सबमिट करना पड़ता है, सारा चीज़ आपको ऑफलाइन ही करनी पड़ती है। यहाँ पे हम अगले सवाल की ओर आते हैं। यहाँ पे दीक्षांत समारोह पे लेकर और एक सवाल था कि ऑनलाइन किस तरीके से हम डाउनलोड करें। इग्नू ने एक नया लिंक दिया है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स पोर्टल। इसके थ्रू आप यहाँ से अपना इनरोलमेंट नंबर और कैप्चा फिल करके लॉगिन हो जाइए और यहाँ से अपने डिजिटल मीडियम के थ्रू आप अपना कन्वोकेशन जो डिग्री है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डिजिटल थ्रू से। तो इस लिंक को भी आप यूज़ कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए। नेक्स्ट है आप सबके लिए कन्वोकेशंस के बारे में कि फ़ी कैसी लगती है। फ़ी अलग अलग है, सबको अलग अलग नहीं, 600 रुपये फ़ी लगती है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, जो स्टूडेंट है MBA MCA इनके लिए यहाँ पे 600 लगता है। स्टूडेंट हैव टू टेक ऑल द सर्टिफिकेट। आपको यहाँ पे कन्वोकेशन में सारे सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। कन्वोकेशंस बाय पोस्ट पे आपके घर तक पहुँचता है, बट इसमें काफ़ी समय लगता है। अगर आप इंतज़ार नहीं करना चाहते तो डिजिटल माध्यम के थ्रू आप इसे कर सकते हैं। फ़िलहाल आपकी डिग्री अगर कंप्लीट हो गई है तो आप कन्वोकेशन यानी कि अपने एग्जामिनेशंस के कन्वोकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ताकि हम आपकी मदद कर सकें। थैंक यू सो मच।